हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज मैं आपके लिए FAQ सीरीज़ का 8वां लेक्चर लेके आया हूँ। और ये जो लेक्चर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में उसको कैसे क्लियर करें, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें। और ये क्वेश्चन मुझसे जो जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि बीइंग अ जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, वो लॉ पे तो फोकस करते हैं, लॉ तो उनको समझ आ जाता है, पर उनको ये समझ नहीं आता कि जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन को कैसे अप्रोच करना है, राइट। तो आज के FAQ में हम यही एड्रेस करने वाले हैं। पर उससे पहले हम ये लेक्चर शुरू करें, उससे पहले मैं आपके सामने हम वही बोलना चाहूँगा जो मैं आपको डेली बोलता हूँ। हमारा जो इनिशिएटिव है मैं आपको डेली इसलिए बोलता हूँ ताकि आप भूलें ना, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि आप और हम एक नोबल कॉज से जुड़े हुए हैं। और ये जो कॉज है ये हमें हर एक लॉ स्टूडेंट तक लेके जाना है, हर एक जुडिशियल एस्पिरेंट तक लेके जाना है ताकि उससे उसका बेनिफिट हो, राइट। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे ये अपील है कि जो हमारा क्लासरूम है आप ये कोशिश करो कि ये क्लासरूम आप एटलीस्ट आप ऐसे 3 लोग जिनको आप जानते हो जो लॉ से रिलेटेड है आप उनको शेयर करो और उनको बोलो कि वो आगे शेयर करें, राइट। ताकि इससे क्या होगा कि एक चेन बन जाएगी और हर एक स्टूडेंट, हर एक जो लॉ का स्टूडेंट होगा उसके पास हमारे चैनल का एक्सेस होगा और वो जब चाहेगा तो लॉ का जो बेस्ट कॉन्टेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएगा अपने घर बैठे हुए, और किसी भी इलाके में वो रहता हो, डजेंट रियली मैटर, राइट। तो हम चाहते हैं कि एक पैरिटी क्रिएट हो कंपटीशन में। ऐसा नहीं हो कि वो लोग जिनके पास कोचिंग्स का एक्सेस है, मटेरियल्स का एक्सेस है, वो लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लें और ऐसे लोग जो प्रतिभाशाली हैं, जो एक्चुअली टैलेंटेड हैं, वो लोग इन सब चीज़ों के अभाव में वो कोई एग्ज़ाम क्रैक करने से रह जाएं। हम ये नहीं चाहते क्योंकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए और हम वही इंश्योर करेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं आज के FAQ पे। FAQ क्या है कि जीके और करंट अफेयर्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूँगा और आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको जीके और करंट अफेयर्स प्रिपेयर अच्छे से करना है। देखिए, कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे उनमें से कुछ के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश का जो जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम है, MP है, बिहार है, राइट, दिल्ली, इन सब में करंट अफेयर्स किसी न किसी रूप में आता है। यहाँ पे लीगल करंट अफेयर्स आ जाता है, ठीक है। हरियाणा में भी कुछ लीगल करंट अफेयर्स आता है, हालांकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। उत्तराखंड है, वहाँ पे भी जीके पूछते हैं, ठीक है। APO के एग्जाम्स होते हैं इन सारे स्टेट्स में, उधर भी जीके आती है। तो जनरल नॉलेज जो है एक होस्ट ऑफ स्टेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। और अगर आप ये सोचें कि मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेता हूं कि 150 क्वेश्चंस आने हैं यहाँ पे प्रीलिम्स में, राइट, और उसमें 20 क्वेश्चंस जो हैं वो जीके के रहेंगे, जीके एंड करंट अफेयर्स के। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इनको स्किप करके चले जाएंगे, राइट, और इनको स्किप करने के बाद आप क्लियर कर लेंगे अपना एग्ज़ाम, तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा होने वाला नहीं है, राइट। आप किसी भी पोर्शन को स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं। इस बार MPCJ का कट ऑफ 125 था आउट ऑफ 150 जनरल के लिए, राइट। राजस्थान का जो कट ऑफ था लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ है दैट वाज 72 आउट ऑफ आई थिंक 96। बहुत हाई कट ऑफ जा रहे हैं, राइट। तो आप किसी भी पोर्शन को स्किप नहीं कर सकते। इसीलिए जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम इसको स्किप करके भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो आप वो गलती मत कीजिएगा। अब हम आते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें, राइट। तो देखिए, जो जुडिशरी का एग्जाम होता है, तो जुडिशरी के एग्जाम में जो जनरल नॉलेज जो पूछी जाती है उसका जो लेवल होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है। कैसा होता है? इजी टू मॉडरेट होता है। मैं इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, इजी टू मॉडरेट होता है। इजी होता है या फिर अगर उतना इजी नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट मॉडरेट ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे तो मतलब जुडिशरी के लिए जब आप GS और करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं तो उसका जो अप्रोच होता है
सिविल सर्विसेज वाला अप्रोच नहीं होता। आप ये गलती भी मत कीजिएगा कि आप सिविल सर्विसेज के लेवल का जनरल नॉलेज प्रिपेयर करके बैठ जाएं जुडिशरी के एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, राइट। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो सबसे पहले हम एड्रेस करते हैं करंट अफेयर्स को, कि करंट अफेयर्स को कैसे क्लियर करें। मैं जब क्लासेस लेता हूं तो मैं वहां पे पूछता हूं, जब मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं तब भी पूछता हूं, और जब मैं कभी जुडिशियल एस्पिरेंट से मिलता हूं, उनको एड्रेस करता हूं, तो मैं उनसे भी पूछता हूं कि आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ के आए। 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, राइट। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके करंट अफेयर्स कभी अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है? न्यूज़पेपर। ये पढ़ना मैंडेटरी है, ठीक है। और ये पढ़ना केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है। अगर आपको अच्छा लॉयर बनना है, आपको अच्छा जज बनना है, आपके लिए ज़रूरी ही है कि आपको पता हो कि आपके आसपास दुनिया में चल क्या रहा है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जो लॉज जानते हो आप उनको प्रॉपरली अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो एक अवेयर सिटीजन होने के लिए भी आपको ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आप करंट अफेयर्स से आप परिचित रहें, आपको पता हो, राइट। तो न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़, क्योंकि आपको वो करंट अफेयर्स से वाकिफ़ कराता है। दूसरा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो डेवलप होती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बेटर होती हैं। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छी लैंग्वेज, आप उसका एडिटोरियल पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपका वो सारी चीज़ें बिल्ड होती हैं उससे, राइट। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करें? न्यूज़पेपर पढ़ें। मैं आपको एक सेपरेट FAQ में बताऊंगा कि हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और न्यूज़पेपर पढ़ने की यूटिलिटी क्या है, वो आपको कैसे हेल्प करता है। मैं अभी हमारा जो वीडियो है वो इस बारे में, तो इसलिए मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं आपको बस इतना बोलूँगा कि न्यूज़पेपर डेली पढ़िए विदाउट फेल, राइट। तो पहला काम आप न्यूज़पेपर पढ़ें। दूसरा काम क्या कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए? आप जैसे ये छोटे छोटे ऐप्स हैं, इन शॉर्ट्स वगैरह, आप अपने फ़ोन में वो डाउनलोड कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि अगर कोई ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो आप नोटिफाई हो जाएं और आप उसको स्क्रॉल करके जल्दी से पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है तो, राइट। तो करंट अफेयर्स अगर आपको प्रिपेयर करना है तो न्यूज़पेपर, इन शॉर्ट्स, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आप YouTube वीडियोस देख सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे YouTube पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं ऑन करंट अफेयर्स, और आने वाले टाइम में हम लोग भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे उनके लिए हम लोग भी वीडियोस अपलोड करेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हम ऐसा करेंगे, और वो जो वीडियोस हम बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे कि ऑलमोस्ट हम उसमें सारी चीज़ें कवर कर दें जो भी जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। बट जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं, आप दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं आप उनके वीडियोस देख सकते हैं करंट अफेयर्स पे, राइट। तो जो वीडियोस होते हैं, एक तो आप क्या देखेंगे? नॉलेज के लिए देखेंगे, राइट, करंट अफेयर्स, ताकि आपको पता चल जाए। और दूसरा, उन वीडियोस में MCQ सॉल्व कराते हैं वो लोग करंट अफेयर्स के, तो आप वो सॉल्व कर लीजिए। अगर आप ये 3 चीज़ें कर ले रहे हैं तो ये 3 चीज़ें अपने आप में काफ़ी हैं, राइट, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए। क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं आता, अगर आप केवल इतना भी कर लेंगे तो काफ़ी है। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए या कोई और मैगजीन पढ़िए, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये उसके अलावा करंट अफेयर्स में आप थोड़ा सा जो लॉ से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उन पे ज़्यादा थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक है। लॉ रिलेटेड करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जुडिशियल सर्विस एग्जाम में उस पर भी थोड़ा फोकस रहता है, पूछा जाता है। दिल्ली में तो ऑलमोस्ट लीगल जीके ही पूछा जाता है और उसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको करंट अफेयर्स का एक्सप्लेन कर दिया कि आपको ये कैसे पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं जो दूसरा कंपोनेंट है जनरल नॉलेज का, कि हम जनरल नॉलेज के लिए कैसे पढ़ें।
क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो बहुत ज़्यादा वास्ट है और आपको अपनी जो पढ़ाई है उसको कंडेंस करना होता है, आपको आपके जो सोर्सेज हैं वो कंडेंस करने पड़ते हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। तो देखिए, जनरल नॉलेज में कि जो कंपोनेंट्स हैं, क्या पूछा जाता है? हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, राइट, जनरल साइंस पूछी जाती है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आती हैं। और कहीं कहीं पे, ठीक है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, ये 3 चीज़ें मेनली पूछी जाती हैं। थोड़ा बहुत कहीं पे इकोनॉमिक्स की चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। और हिस्ट्री का ही पार्ट मानता हूँ कि मैं कल्चर वगैरह जो है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब आप जनरल नॉलेज पढ़ेंगे तो जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए आपको पूरी हिस्ट्री, ज़रूरत नहीं है कि आप आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पूरी 4 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम की किताबें उठा लें और हिस्ट्री, पूरा इंडियन हिस्ट्री पे आप मास्टर्स कर लें, उसकी ज़रूरत कतई नहीं है। आपको सबसे पहला जो अप्रोच लेना है वो क्या लेना है? आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, आप जिस भी स्टेट को टारगेट कर रहे हो, मान लो आप उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं, तो आप यूपी एंड बिहार, सबसे पहले तो इन 2 स्टेट्स में, क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा पूछते हैं यहाँ पे, तो इन 2 स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और उनको सॉल्व कर डालिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं पहले साल के अगले साल में जब जनरल नॉलेज की बात होती है। और तो उससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उनके आंसर्स याद हो जाएंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, राइट, आपको कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको नेचर ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएगा इस एक्सरसाइज से, ठीक है। तो फिर आपके लिए काफ़ी आसानी होगी ये प्रिपरेशन करने में। मैं इसमें हर एक कंपोनेंट है कि हिस्ट्री कैसे पढ़ें, हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ें, ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ें, जनरल साइंस में और इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ें, मैं आपके लिए इस सब के लिए एक FAQ बनाऊंगा और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर कोई डाउट हो। आज का वीडियो जनरल वीडियो, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि जीके और करंट अफेयर्स को हमें कैसे डील करना है, राइट। तो सबसे पहला काम PYQs, और दूसरा केवल यूपी बिहार ही नहीं, किताबें आती हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स के पास्ट ईयर के रहते हैं, आप उन क्वेश्चंस को अगर कर लेंगे तो मोस्टली आपको क्या होगा कि जो APO का एग्जाम है, जुडिशरी का एग्जाम है, आप उसके अलावा अगर कुछ और नहीं भी पढ़ेंगे, आपके पास टाइम कम है, तो आप ये PYQs कर लीजिए, वो 2-3 बार वो बुक सॉल्व कर लीजिए, जो क्वेश्चंस हैं ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे, राइट। और ये एक शॉर्टकट है जुडिशरी के एग्जाम में जनरल नॉलेज का जो कंपोनेंट है उसमें मार्क्स स्कोर करने का, तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप सब जानते हैं ल्यूसेंट की जो बुक आती है उसका जो मिसलेनियस है, पूरी ल्यूसेंट मत पढ़िए, उसका जो मिसलेनियस पार्ट रहता है उसको पढ़ लीजिए आप अच्छे से, उसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा रहता है, और उसको आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद जैसे मध्य प्रदेश की बात अगर है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट फोर्ट्स कहाँ पे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं वो कहाँ, वो कौन कौन थी, या नेशनल पार्क्स कहाँ पे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे हैं, ये हर एक स्टेट की, जिस भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं आप थोड़ा सा उसमें एक बार देख लीजिए। तो एक ये तरीका होता है इसको पढ़ने का, राइट। तो अभी मैं आपको ये आज का जो FAQ का जो वीडियो है मैं आपको यहीं पे ख़त्म करूंगा, और यहाँ पे मैं आपको 1 by 1 पूरा डील नहीं करूंगा क्योंकि फिर ये 1 घंटा हो जाएगा। और FAQ का जो मेरा पर्पज़ है वो है कि शॉर्ट वीडियोज़ हों और उसमें मैं आपको प्रॉपर एक पर्सपेक्टिव दे पाऊँ। तो आज का वीडियो केवल पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए, जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए, जो कि उनको अप्रोच कैसे करना है। अब इसके बाद के जो हमारे वीडियोज़ होंगे हम 1 by 1 हर एक कॉम्पोनेंट को एड्रेस करेंगे। तो आई होप आपको इस लेक्चर से काफ़ी फ़ायदा होगा, और इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं एक अगले FAQ में और अगले लेक्चर में। थैंक यू।